बीजेपी ने जिस तरह का धुआंधार प्रचार किया था, कांग्रेस प्रचार में पीछे नजर आई थी, लेकिन इसके बाद भी राजेश तिवारी जी ने मैदान मार दिया। आपको लगता है कि लोकेन जी कि लोगों ने पार्टी नहीं चेहरे के लिए वोट किया है? और यहाँ के सामाजिक ताने बाने में उनकी उपस्थिति नहीं, उन्हें बेहतर उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने कोई विकल्प था भी नहीं। उनसे बेहतर विकल्प हमारे पास था भी नहीं और वो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने थे। और इसका निश्चित रूप से फायदा उन्हें मिला है। एक सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए। लोकेन जी के अध्यक्ष है 4 पार्षद। लोकेन जी की पार्टी को नगर पंचायत चलाने में कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपके अनुभव? निश्चित रूप से दबाव तो बनेगा। निश्चित रूप से कई योजनाएं ऐसे रहती है, काम ऐसे रहते हैं जहाँ पर कई बार सामंजस्य नहीं बनता, कई कामों में सामंजस्य पड़ता है काम की गति को लेकर। तो मेरा मानना है कि हमारे पास जम्मू टीम रहेगी 13-14 लोगों की, उनके पास 4 लोग हैं, तो कई काम के प्रेशर तो रहेगा, दबाव तो रहेगा, तो काम जल्दी। मेरा ऐसा मानना है कि पक्ष विपक्ष की भूमिका अच्छी चली तो नगर पंचायत काम को अच्छी सोच। कहते हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया। भाई जनता ने तो आशीर्वाद दिया है, तो दिख रहा है पटेल जी। 10 पार्षद आप लोग जीत कर आए हैं। 10 पार्षद आप लोग जीत कर आने के बाद भी अध्यक्ष की कुर्सी आपसे दूर हो गई। एक भी है कि हमारी जनता ने पार्षद के ऊपर विश्वास व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत अधिक वोट पार्षद देने के बाद में भी अध्यक्ष प्रत्याशी को हम लोग मुख्यमंत्री हमारे इतिहास रचेंगे महोदय। 10 पार्षद तो जो जनता ने पार्षद, आपके पार्षदों को तो नकार दिया, आपके पार्षद प्रत्याशियों को। आप कहते हैं लोकेन जी इतिहास रचेंगे, खाली सिंगल अध्यक्ष रहेगा और आपके पास मात्र 4 पार्षद रहेंगे, तो अध्यक्ष के साथ 4 पार्षदों मिलकर आप लोग इतिहास रच लोगे। लोग क्या लगता है? और कभी कभी बहुत सारे वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबले भी हुए हैं, जहां पर अगर त्रिकोणीय मुकाबले नहीं होते तो हमारे लेकिन जी सुधीर भाई पटेल का बड़ा दावा है, आपने सवाल भी सुना है उनका, उनके जवाब भी सुना है कि 2 एल्डरमैन हमारे होंगे। उन्होंने ये दावा किया है कि उपाध्यक्ष भी हमारे होंगे, 10 पार्षद हमारे हैं। जब जंबो टीम हमारे साथ खड़ी है तो फिर कैसे इतिहास रचेंगे सुधीर भाई पटेल जी? क्या उपाधक भी करें। मैं तो चाहूंगा, अनुरोध करूंगा हमारे अच्छी भाइयों से कि पहली बार नगर पंचायत बनी, एक बढ़िया प्रजातंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करें और विकास के काम में सहयोग करें। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि नगर पंचायत देवोग के चुनाव के 7 दिन पहले हमने कांग्रेस से लोकेन कुमर्रा जी, जो दिग्गज आदिवासी नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सुधीर भाई पटेल जी जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, दोनों का इंटरव्यू किया था। दोनों ने अपने हमारे लोकल टीवी के चैनल में दावा किया था। लोकेन जी ने कहा था कि अध्यक्ष की सीट तो हम ही जीतेंगे, तो सुधीर भाई पटेल जी ने उस दौरान ये दावा किया था कि अध्यक्ष की कुर्सी तो बीजेपी की झोली में जाएगी। हालांकि सुधीर भाई पटेल जी मायूस है, उनका चेहरा बता रहा है, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी उनसे दूर चली गई है और लोकेन जी की पार्टी ने अध्यक्ष की कुर्सी को झटक लिया है। पहला सवाल सुधीर भाई पटेल जी से। सुधीर भाई पटेल जी, आपने इसी लोकल टीवी में दावा किया था चुनाव के 7 दिन पहले, नगर पंचायत के चुनाव के 7 दिन पहले, कि अध्यक्ष की कुर्सी पर यदि कोई बैठेगा तो बीजेपी का प्रत्याशी ही बैठेगा। आपने कहा था कि अनिता उपाध्याय जीतेगी, आपका दावा था। तो सुधीर भाई पटेल जी, आपका दावा कहाँ गया? आपके दावे में कहां पर दम नहीं था कि आपके दावों की जो पोल है, पोल खुल गई? क्या लगता है आपको? नहीं, मेरा ये समझना है कि हम लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त मेहनत की। कहीं न कहीं से जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया, ये हमारे से कहीं चूक हुई, इसका आत्ममंथन हम कर रहे हैं। चूक हुई हमारे से और फलस्वरूप जो है अध्यक्ष पद की सीट जो है हमारे से चली गई। अच्छा पटेल जी, आप कहते हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया। भाई जनता ने तो आशीर्वाद दिया है, तो दिख रहा है पटेल जी। 10 पार्षद आप लोग जीत कर आए हैं। 10 पार्षद आप लोग जीत कर आने के बाद भी अध्यक्ष की कुर्सी आपसे दूर हो गई। आप लोग सत्ता में हैं, आपकी सरकार है पटेल जी, इसके बाद भी जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार नहीं, आप जैसे बता रहे कि हम लोग 10 पार्षद पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं। ऐसा भी नहीं, उनका अंतर आप देखेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी की तुलना में तो बहुत ज्यादा है। और नगर पंचायत देवभोग के जब हम पार्षद प्रत्याशी की जीत का जो अंतर देखते हैं और वोटों का प्रतिशत देखते हैं तो बहुत ज्यादा है। फिर भी आश्चर्य मिश्रित खेद भी है कि हमारी जनता ने पार्षद के ऊपर विश्वास व्यक्त किया,
भारतीय जनता पार्टी को विश्वास व्यक्त किया और बहुत अधिक वोट पार्षद देने के बाद में भी अध्यक्ष प्रत्याशी को हम लोग उन्होंने जो है हमारे उनको नकार दिया या उनको वोट नहीं दिया। ये बहुत आश्चर्य मिश्रित खेद है और इसकी हम लोग भी एकदम संकोच में हैं और हम इसकी बिल्कुल समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे चूक कैसे हुई। पटेल जी, आपको लगता है क्या कि लोगों ने चेहरे पर वोट किया है? देखिए, मैं तो चैनल के माध्यम से सत्य की शिकायत करूंगा। मुझको ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिता विकास उपाध्याय को हम लोग ने जो टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको महिला सम्मान के दृष्टिकोण से महिला को टिकट देना उचित समझा और हम लोग ने भी देखा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हैं और हमारी जो योजनाएं हैं उसमें महिलाओं को ज्यादा सम्मान, महिलाओं को लाभ देना, महिलाओं को विकास दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण के हिसाब से हमने महिला को टिकट दिया। पर मैं भी ऐसा समझता हूँ कि कहीं न कहीं से आम जनता ने हो सकता है कि अनिता विकास उपाध्याय का को चेहरा नया लगा या आम पब्लिक के बीच में या मतदाता के बीच में उतनी अच्छी पकड़ नहीं रह पाई होगी, इसलिए उन्होंने उनके पर विश्वास व्यक्त नहीं किया। ऐसा हो सकता है, मैं मानना है। चलिए अब लोकेन जी से सवाल पूछते हैं। लोकेन जी तो मुस्कुरा रहे हैं विक्की। लोकेन जी ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकेन जी ने जब लोकल टीम में जो दावा किया था कि जीतेंगे तो हम ही, उनके लोकेन जी के दावों पर मुहर लग गई है। अंततः राजेश तिवारी जी को यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ की जनता ने चुन लिया है। लोकेन जी 2 पूर्व विधायक, सांसद का दौरा, सुधीर भाई पटेल जी भी संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन के कई पदाधिकारी लगे रहे, धुआंधार प्रचार, इसके बाद भी अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा आपकी पार्टी ने जमा लिया। राजेश तिवारी जी नगर पंचायत के अध्यक्ष बन गए। क्या कहना चाहेंगे? पूरी शासन लगी रही और जिसकी सत्ता है उसका अध्यक्ष नहीं बन पाया और जो विपक्ष में है उनका अध्यक्ष बन गया। क्या कहना चाहेंगे? तिवारी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देवभोग की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक योग्य प्रत्याशी को अपने अध्यक्ष के तौर पर चुना है। और वो तमाम बातें जो आप अपने प्रश्न के माध्यम से मुझे पूछ रहे हैं, उसको बता के जनता ने राजेश तिवारी जी को योग्य उम्मीदवार माना, उनका आशीर्वाद हमको मिला है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में देवभोग में हम इतिहास रचेंगे और बेहतर काम करेंगे। क्या इतिहास रचेंगे महोदय? 10 पार्षद तो जो जनता ने पार्षद, आपके पार्षदों को तो नकार दिया, आपके पार्षद प्रत्याशियों को। आप कहते हैं लोकेन जी इतिहास रचेंगे, खाली सिंगल अध्यक्ष रहेगा और आपके पास मात्र 4 पार्षद रहेंगे, तो अध्यक्ष के साथ 4 पार्षदों मिलकर आप लोग इतिहास रच लोगे? लोकेन जी, आपको लगता है ऐसा? जी लोकेन जी, मुझे रटे रुटा बयान नहीं चाहिए। लोकेन जी, तथ्यों पे बात कीजिए। लोकेन जी, तथ्यों पे। मैं आपको और सुधीर भाई पटेल जी को आप सवाल पूछूंगा तो मुझे तथ्यों के साथ जवाब चाहिए। ये पार्टी का रटे रुटा बयान नहीं चलेगा लोकेन जी यहाँ पर। देखिए, पार्षद के जो चुनाव होते हैं बहुत क्लोज कंटेस्ट होता है और कभी कभी बहुत सारे वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबले भी हुए हैं, जहां पर अगर त्रिकोणीय मुकाबले नहीं होते तो हमारे उम्मीदवार भी जीत सकते थे। और 200 या 300 मतों का एक वार्ड में संख्या होती है, बहुत कम संख्या पर फैसला होता है। तो कई बार इस तरह के परिणाम आते हैं, आशाजनक परिणाम आते हैं। हम जनादेश का सम्मान करते हैं और जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। लोकेन जी, कल आपका ब्लॉक अध्यक्ष ने एक बयान दिया है लोकल टीवी में। उनका कहना है कि जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी छवि जनता को पसंद नहीं आई, जिसके चलते हमारे प्रत्यक्ष प्रत्याशी जीत नहीं पाए। ऐसा आपके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन माझी, उनका ऐसा बयान है। उनके बयान से आप सहमत है लोकेन जी? जी, मैं सहमत तो नहीं हूँ। प्रत्याशी चयन में सारे जो फैसले होते हैं संगठन के द्वारा ही किया जाता है। हो सकता है कि हम जिस तरह से आकलन कर रहे हैं, जनता ने शायद उनके आकलन करने का तरीका अलग हो, उन्होंने उन प्रत्याशियों को नहीं चुना है, उनमें कोई गलती हुई होगी, उनके प्रचार में या रणनीति में कोई चूक हुई होगी। तो हम अभी संगठन में बैठेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे कि हमसे कहाँ गलतियां हुई है और भविष्य में इनको सुधारने का प्रयास करेंगे। लोकेन जी, ऐसे में कैसे नगर पंचायत चलाएंगे आप लोग? मात्र आप लोगों के पास 4 पार्षद और एक आपके अध्यक्ष, और बीजेपी के पास 10 ऑलरेडी 10 बीजेपी के पास पार्षद है। खबर तो ये भी है, सूत्रों से जो खबर हमारे पास निकल कर आ रही है, हालांकि आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं है, कि जो कुंतीबाई रेंगे हैं
वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रही है, इस तरह की खबरें हैं। हालांकि किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए मैं लोकलिटी में ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं मैं। यदि वो ज्वाइन करती हैं तो पार्षदों की संख्या 11 हो जाएगी। कैसे नगर पंचायत चलाएंगे लोकेन जी आप लोग? अभी तो समय है हमारे पास, और जब तक ये फंक्शन में आएगा नगर पंचायत, इसकी कुछ न कुछ हम अ, रणनीति बनाएंगे कि कैसे चलाना है। इस पर सभी बुद्धिमान लोग हैं। राजेश तिवारी जी सक्षम राजनेता बन रहे हैं, योग्य व्यक्ति हैं, इससे कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। लोकेन जी, आपसे ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से नगर पंचायत के कई समाचारों को हमने भी कवर किया था, बीजेपी ने जिस तरह का धुआंधार प्रचार किया था, कांग्रेस प्रचार में पीछे नजर आई थी, लेकिन इसके बाद भी राजेश तिवारी जी ने मैदान मार लिया। आपको लगता है कि लोकेन जी कि लोगों ने पार्टी नहीं चेहरे को देखकर वोट किया है, चेहरे के आधार पर राजेश तिवारी जी जीते हैं? आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह का जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, आप चर्चा से सहमत हैं? देखिए, राजेश तिवारी जी देवों के बड़े लोकप्रिय कार्यकर्ता रहे हैं हमारे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रत्याशी चयन के दौरान उनके नाम की चर्चा हमारे बीच में हुई तो उन्हें अकेले निर्विवाद रूप से हमने नाम प्रस्तावित किया था, और एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उनका नाम यहाँ से प्रस्तावित हुआ था। यह तो तय है कि उनकी लोकप्रियता और यहाँ के सामाजिक ताने बाने में उनकी उपस्थिति नहीं उन्हें बेहतर उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने कोई विकल्प था भी नहीं, उनसे बेहतर विकल्प हमारे पास था भी नहीं, और वो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने थे। और इसका निश्चित रूप से फायदा उन्हें मिला है। पार्टी का अपना योगदान होता है और व्यक्तित्व का अपना योगदान। मतलब लोकेन जी, जो आम जनों में चर्चा है कि लोगों ने कांग्रेस को नहीं राजेश तिवारी जी के चेहरे को वोट दिया है, उस बयान को से आप सहमत हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी की भी अपनी भूमिका होती है, मैं का भी एक हिस्सा होता है, पर साथ ही साथ उनकी पार्टी का भी योगदान होता है। मतलब आपको लगता है कि राजेश तिवारी की जीत में कांग्रेस का योगदान है? कांग्रेस का भी योगदान। कितना परसेंट है? ये प्रतिशत में तो मैं आकलन नहीं कर सकता। 50% देंगे कि 60% देंगे? देखिए, दे दीजिए ना लोकेन जी। ये कोई मतलब मेजरमेंट का कोई, लोकेन जी आप अनुभवी हैं, लोकेन जी आप जानकार, आप ज्ञानी ही करके पूछ रहा हूँ मैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि प्रत्याशी के व्यक्तित्व का एक एज होता है, हमेशा आपका एक विशेषता जो है आपको एक एडवांटेज देती है। वो किसी भी स्तर के चुनाव पर हो, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो चाहे स्थानीय स्तर का चुनाव हो, हर व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है उसका अपना प्रभाव होता है। तो आप लोकेन कुमार जी को सुन रहे थे। सुधीर भाई पटेल जी, जल्दी से लोकेन कुमार जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। उनका कहना है कि हमारा एक अध्यक्ष है और हमारे 4 पार्षद हैं, और ये 5 लोग मिलकर इतिहास रचेंगे नगर पंचायत में। लोकेन जी का ऐसा दावा है, उनके दावों पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी सोच क्या है? और जमीनी स्तर की बात कीजिए पटेल जी ना, ये नहीं चाहूंगा मैं कि हम एक 2 नंबर के ट्रैक में जा रहे हैं तो फिर मैं सवाल पूछूंगा तब तीसरे नंबर के ट्रैक में चले जाएंगे। 2 नंबर के ट्रैक में ही जाके हमको जवाब देना है। जल्दी से जवाब दीजिए इनके सवाल का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 10 पार्षद, साथ में हमारा उपाध्यक्ष, हमारे बहुमत के आधार पर उपाध्यक्ष भी हमारा है। नहीं तो कहाँ से अभी तक उपाध्यक्ष आपको बना है? उपाध्यक्ष हमारी पार्टी, संगठित पार्टी भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष के पद को लेकर किसी प्रकार का कोई भी उसमें किंतु परंतु या किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। हमारे पूरे पार्षद एक मत से एक स्वर से उपाध्यक्ष के लिए सहमत हैं, और हमारे साथ में 2 एल्डर में एक जंबो टीम हमारे तैयार हो रही है। हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में देवभोग नगर पंचायत के विकास के लिए, और देवभोग नगर पंचायत के हमारे संकल्प पत्र के हिसाब से हमने जो भी हमको करना है विकास के लिए, उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और नगर देवभोग में हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा जो है, पूरा नगर पंचायत देवभोग में हमारे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा। भाई पटेल जी ने दावा किया है कि हमारे 2 एल्डरमैन भी होंगे, उपाध्यक्ष भी हमारा होगा और 10 पार्षद हमारा होगा। लेकिन जी सुधीर भाई पटेल का बड़ा दावा है, आपने सवाल भी सुना है उनका, उनके जवाब भी सुना है कि 2 एल्डरमैन हमारे होंगे। उन्होंने ये दावा किया है कि उपाध्यक्ष भी हमारे होंगे, 10 पार्षद हमारे हैं। जब जंबो टीम हमारे साथ खड़ी है तो फिर कैसे इतिहास रचेंगे? सुधीर भाई पटेल जी पूछ रहे हैं आपसे। मैं ये कहना चाहूंगा कि देवभोग के विकास में क्या बाधा खड़ी करेंगे। मैं तो चाहूंगा और अनुरोध करूंगा हमारे अच्छी भाइयों से कि पहली बार नगर पंचायत बनी है,
एक बढ़िया प्रजातंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करें और विकास के काम में सहयोग करें। बहुत बहुत बड़ी बात कह दी है, सुना है आपने। उनका कहना है क्या नगर के विकास में आप लोग बाधा बनेंगे? नगर के विकास में बाधा बनने का प्रश्न ही नहीं है। यदि मान लो हमारे 10 पार्षद आए, पार्षद नहीं भी हमारे अधीन नहीं भी है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसकी किसी भी योजनाओं का लाभ सबको नहीं मिला है। हम तो दृढ़ संकल्पित है कि हमारी जितनी योजनाएं हैं नगर पंचायत देवों के अंदर में, पिछले 15 वर्षों में हमने जब चुनाव प्रचार में एक घर हमने गए वहां देखे कि अपात्र व्यक्तियों को पात्र घोषित करके कई योजनाओं का लाभ दिए हैं। अच्छी अच्छी बस्तियां जहां पर मैं देखा, हमारे आदिवासी समुदाय में हमारा वार्ड क्रमांक 6 में देखा मैंने, वहां पर किसी भी आदिवासी भाइयों को उसका कोई भी प्रकार का उनको आवास की सुविधा या कोई भी लाभ नहीं मिला है। हम उससे दृढ़ संकल्पित है और हमेशा, आज नहीं, हमेशा हमेशा के लिए नगर पंचायत देवभोग के विकास में हम 4 चांद लगा देंगे। उसके लिए बाधा बनने का प्रश्न नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिला, एक रोल मॉडल देवभोग बने, इसके लिए हम पूरा प्रयास नहीं, इसके लिए जनता के साथ बिल्कुल हम पूरी हमेशा सहभागिता हमारी रहेगी। मतलब राजेश जी, यदि कल के दिन राजेश जी के साथ ही कांग्रेस के 4 पार्षद किसी तरह का कोई डिसीजन लेते हैं तो आपकी टीम एक बार में हामी भर देगी? नहीं, हामी भरने का प्रश्न नहीं है। यदि देवभोग के विकास के लिए, देवभोग नगर पंचायत का कोई भी विकास कार्य है उसमें रुकावट नहीं आएगी। हामी, यदि कोई योजना गलत है, उसका लाभ लोगों को नहीं मिलना है, जन कल्याणकारी योजनाओं के या भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोगों को जो लोक कल्याणकारी योजना का लाभ में कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, इस बात की गारंटी। अच्छा, ये बताइए पटेल जी, आपने तो कहा है कि कहीं पे कोई योजनाओं को लेकर तकलीफ नहीं आएगी। चुनाव प्रचार के दौरान याद होगा पटेल जी आपको, चुनाव प्रचार के दौरान आप लोग कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। यदि यहाँ पर आप बीजेपी का अध्यक्ष बना कर देते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, विकास तेजी से होगा। और यदि कहीं कांग्रेस का कोई व्यक्ति जीत कर आ जाता है तो विकास में कमी आएगी। इस तरह की बातें चुनाव प्रचार के दौरान आपके पार्टी के लोग कहा करते थे, तो उस बयान को किस रूप में देखें? नहीं, ये जो बयान ट्रिपल इंजन वाले बयान आया है हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता दिया, उसमें क्या होता है कि जो हमारा नगर पंचायत जो नया बना है, तो बहुत सी योजना या बहुत से शासन के ऐसे फंड होते हैं जो हम लोग मंत्री के फंड से लाना है, या हमको मतलब और बहुत कोई योजना नया प्लानिंग बनाना है कोई फंड तैयार करके, तो वो एक्स्ट्रा लाभ जो है जो फंड से आना है या उसके अपना नगर पंचायत के मॉडल के अलावा जो मिलने वाले अधिक राशि जो मदों में मिलती है, तो उसके लिए हम प्लानिंग बना के ला सकते हैं। ट्रिपल इंजन सरकार रहती है, ये फायदा मिलता है उसका, मंत्रियों के फंड का हो या कोई नया कार्य करना है उसके बड़ी प्लानिंग करना है तो बहुत सारे फंड रहते हैं, तो उसमें क्या होता है सरकार हमारी रहती है तो वो काम को गति मिलती है। कांग्रेस का अध्यक्ष तो परेशान करने वाला प्लानिंग तो नहीं चलेगा? ऐसा पर मैं क्या बोला कि जहां पर भी हमको देवभोग नगर पंचायत के विकास के लिए या देवभोग नगर पंचायत में जो भी काम के लिए कोई भी मतलब बाधा बनने का प्रश्न नहीं होता। हमारी एक ही सोच है कि देवभोग नगर पंचायत एक बहुत अच्छा विकसित और छत्तीसगढ़ का अच्छा मॉडल बने, इसके लिए हम पूरा पहले से हम बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे थे, उसके लिए प्रयासरत नहीं, हम पूरे काम हमारा चालू भी हो गया, हमारी प्लानिंग भी चालू हो गई। प्लानिंग चालू हो चुकी है? किस तरह की प्लानिंग चालू हो गई? प्लानिंग चालू कि हमारे संकल्प पत्र जो हमारे हैं उसमें हम लोग संकल्प पत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी है, जो नगर तो आप लोग तो हार गए हैं ना, अध्यक्ष हार गए, अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं, हारना हमारे हारने के बावजूद भी हमको 10 पार्षदों में लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, हमारे वोटर का प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, तो हम ऐसे भी बढ़े या ना बढ़े लेकिन विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी कभी भी बाधक नहीं बनी। अच्छा पटेल जी, एक सवाल के जवाब जल्दी से दीजिए। लोकेन जी के अध्यक्ष है, 4 पार्षद है, लोकेन जी की पार्टी को नगर पंचायत चलाने में कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपके अनुभव के हिसाब से? निश्चित रूप से दबाव तो बनेगा, निश्चित रूप से कई योजनाएं ऐसे रहती है, कई काम ऐसे रहते हैं जहां पर कई बार सामंजस्य नहीं बनता, कई कामों में सामंजस्य पड़ता है काम की गति को लेकर। तो मेरा मानना है कि हमारे पास एक जम्मू टीम रहेगी 13-14 लोगों की, उनके पास 4 लोग हैं, तो कई काम के का प्रेशर तो रहेगा, दबाव तो रहेगा, बल्कि काम जल्द, मेरा ऐसा मानना है यदि पक्ष विपक्ष की भूमिका अच्छी चली तो नगर पंचायत का काम और अच्छे से हो सकता है। लोकेन जी, सुधीर भाई पटेल जी का दावा है दबाव तो रहेगा, नहीं होना भी चाहिए, मैं इसे गलत नहीं मानता। एक मतलब आप अपने सबसे घनिष्ठ जो आपके मित्र है, प्रिय मित्र है, उनके बयान को लेकर सहमत है? देखिए, प्रजातंत्र में विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और तो यहाँ तो विपक्ष मजबूत है महोदय, यहाँ तो विपक्ष में 14 लोग हैं, आप तो मात्र 4-5 ही लोग हैं महोदय। आप कमजोर नजर आ रहे हैं उनके सामने। जी, ये एक टीम वर्क है। मैं कहना चाहूंगा कि सूर्य भाई जनादेश का सम्मान करें,
देवभोग की जनता ने अध्यक्ष के रूप में राजेश तिवारी जी को चुना है और ये प्रथम नगर पंचायत है, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि सब मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे। चुनाव समाप्त हो चुके हैं और हमें दोनों पार्टी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। लोकेश जी, मैंने जो चीज पूछा लोकेश जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। लोकेश जी, आप बातों को घुमाने पे ज्यादा भरोसा रखने लग रहा है। लोकेश जी, मैंने आपको ट्रैक नंबर 1 का सवाल पूछा तो लोकेश जी आप ट्रैक नंबर 4 पर दौड़ कर चले गए। मैंने पूछा कि सुधीर भाई पटेल जी ने कहा दबाव तो रहेगा, और सुधीर भाई पटेल जी का कहना, सुधीर भाई पटेल जी, दबाव ये 5 साल तक रहेगा क्या? नहीं, मेरा समान 5 साल दबाव नहीं, जो मैं क्या बोला, नहीं, मैंने ये पूछा आपसे, दबाव क्या 5 सालों तक रहेगा? परिस्थिति कैसा बनती निर्मित होती है, अभी नगर पंचायत के शपथ ग्रहण के बाद परिस्थिति क्या बनेगी इसको सोचना पड़ेगा। बहुत सारी परिस्थितियां निर्मित होंगी, क्योंकि नया नगर पंचायत बना है, 4 पार्षदों को लेके काम कर रहा और हमारे 12-13 के साथ काम करना। मैंने क्या कहा, तो परिस्थितियां निर्मित होती है और यदि पक्ष और विपक्ष की दोनों का सामंजस्य नहीं स्थापित होता, दबाव बिल्कुल 5 साल तक रहेगा। देखिए क्या कह दिया है, यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो दबाव 5 साल तक रहेगा। विक्की, हमेशा प्रखर वक्ता के रूप में बोलने वाले लोकेन कुमार जी आज खुलकर बातों को रख नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या है लोकेन कुमार जी, इतना सोच में पड़ गए, ये समझ नहीं आ रहा है। हमारे दर्शक भी फिर कल के दिन सवाल पूछेंगे कुमार जी की, भाई कुमार जी आज इतना खुल करके नहीं बोले, सुधीर भाई पटेल जी ज्यादा आपके ऊपर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है 5 सालों तक दबाव रहेगा। जवाब दीजिए। नहीं, हम चिंतित नहीं है। हमारे लोकेन जी, आपके चेहरे का भाव बता रहा है आप चिंतित हैं करके। नहीं, चिंतित तो नहीं हूं मैं, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, आपकी पार्टी को लेकर आप चिंतित हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, चिंतित नहीं हूँ। राजेश तिवारी जी बहुत सक्षम योग्य नेता है और निश्चय ही देवभोग नगर पंचायत को सफलतापूर्वक चलाएंगे। और कैसे लोकेन जी, कैसे चलाएंगे लोकेन जी? उधर 14 लोगों की टीम, इधर आपके साथ 5 लोग हैं, कैसे चलाएंगे? अब बताइए ना भाई, मेरे को समझाइए कैसे चलाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि प्रजातंत्र में दोनों पक्ष का सहयोग जरूरी होता है और हमारे भाजपा के साथियों को भी सहयोग करना चाहिए और यही प्रजातंत्र का सम्मान भी है। और हमारे जो कांग्रेस के भी साथी हैं वो भी मिलकर काम करेंगे। सुधीर भाई पटेल जी, यदि दोनों के बीच में, दोनों पार्टी पक्ष विपक्ष में विचार नहीं जमता है, सामंजस्य नहीं जमता है और दोनों के बीच में खींचातानी की स्थिति निर्मित होती है, तो क्या रहेगा, इसका परिणाम क्या रहेगा? आपका क्या लगता है उस समय की परिस्थितियां क्या रहेगी? एक बार अपने विचार आप व्यक्त कीजिए, क्या लगता है आपको? परिस्थितियां तो उस समय कैसे निर्मित होती है इसका आकलन नहीं कह सकता। सामंजस्य स्थापित करने का मतलब, मेरा कहना मुख्य रूप से है कि देवभोग नगर पंचायत का विकास कार्य, नगर पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारे देवभोग नवीन नगर पंचायत नया बना, तो झारापाल सोना मुंजी के साथ देवभोग के हमारे 15 वार्डों में विकास कार्य कराना, शासन की जितनी योजना का लाभ पहले नहीं मिला था पूर्व में उसको सबको दिलाना, उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं होता है। और मेन चीज मुख्य रूप से जो नगर पंचायत से जो काम सब होना है, उस तक परिस्थिति जो निर्मित होंगी, यदि उनको लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और हमारे एल्डर में हमारे जितने भी हमारे लोग हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, तो उस समय की परिस्थिति जैसे निर्मित होगी तो उसका उत्तर तुरंत दिया जाएगा। तो मैं पहले से आकलन नहीं कर सकता। हो सकता है कि देवभोग विकास कार्य में यदि कांग्रेस और भाजपा के साथ सहमति से काम करते हैं, विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य वही है। और यदि छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद स्थित होती है या काम नहीं हो पाते या काम रुक जाता है, ऐसा लगता है कि जो काम हमारे पार्षद चाहते हैं और उसमें यदि मान लो हमारे उधर से यदि कांग्रेस की तरफ से घोड़ा अटकाया जा रहा है, तो उसमें तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे काम होना चाहिए, पब्लिक का काम नगर पंचायत में जाए, सबका काम हो, उस काम में कोई विकास तो बहुत अच्छा चलेगा। यदि सबका आम जनता आम नागरिक का काम अच्छे नगर पंचायत में हो रहा है, विकास कार्य ठीक से हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छा चलेगा। कई जगह आप देखिए पक्ष विपक्ष के सामने सरकार चल रही है, लेकिन यदि उसमें कोई रोड़ा अटकाता है, कोई विपक्ष अटकाते हैं कोई विकास कार्य में या कोई आम आदमी सुविधा नहीं मिलती है, बैठ के आज यदि मान लो आज सरकार ने बैठा है, ठीक आपने जनादेश दिया है, पर यदि विपक्षी लोग बैठे हैं और यदि जनता काम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। काम होना चाहिए, उसके लिए हम आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। सुधीर भाई पटेल जी ने एक बड़ी बात कही है कि यदि कांग्रेस रोड़ा बनती है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्य में हम रोड़ा क्यों बनेंगे? मैं तो पूर्व में ही कहा है कि राजेश तिवारी जी बेहद योग्य प्रशासक बनेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम देवभोग में विकास कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे।
राजेश तिवारी जी के नेतृत्व में 5 साल तक नगर पंचायत की जो सरकार है, शहर की सरकार कहते हैं, कैसे चलेगी? क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कह रहा है कि वो दोनों दलों को साधने में सक्षम होंगे और मिलकर अच्छा काम करेंगे। लोकेन जी का बड़ा दावा है दोनों दलों को साधने का काम करेंगे, बीजेपी को भी साधेंगे ऐसा बता रहे हैं। क्या बीजेपी को कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष साध पाएंगे? नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा कि मैं क्या बोला, पहले ही बोला कि परिस्थिति क्या निर्मित जवाब तो देना पड़ेगा। पटेल जी बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता है। मैं समझ रहा हूँ, पर यदि मैं क्या बोला कि सामंजस्य स्थापित होता है, यदि करना चाहेंगे तो हो जाएगा सामंजस्य स्थापित। यदि सबको लेके देखिए, वो मैं ये नहीं बोलते व्यक्तिगत रूप से राजेश तिवारी मिल के यदि अच्छे से काम करना चाहते हैं तो मैं भी यही चाहता हूँ कि यदि राजेश तिवारी अध्यक्ष बने और हमारे भारतीय जनता पार्टी साथ यदि विकास कार्य में या देवभोग नगर पंचायत को एक अच्छा रोल मॉडल बनाने के लिए वो अच्छी विचारधारा से काम करते, स्वागत है, ये बोल रहा हूँ। मतलब आप लोगों के विषय में तो ये कहा जाता है कि यदि जो आप लोग से अच्छे से मिलकर काम नहीं करता तो फिर दिल्ली वाली स्थिति कर देते हैं आप लोग। आज जो केजरीवाल जो 15 सालों तक सरकार में रहे, उनको आप लोगों ने 23 सीट में धकेल दिया। मतलब आप लोगों के साथ यदि कोई व्यक्ति मिल के चलता है तो बिल्कुल आप लोग उसका सम्मान करते हो, और यदि आप लोग के साथ यदि ऊपर नीचे स्थिति बनती है तो दिल्ली वाली स्थिति आप लोग कर देते हैं। आप लोग दबाव की भी राजनीति करते हैं, सुनने में आया आप लोग बीजेपी वाले। नहीं, वहां आप देखिए, पर केजरीवाल ने कितना वहां पर करप्शन मचा के पूरी दिल्ली का और पूरे वहां पर जितने भी काम था प्रशासन काल में कितना घोटाला और कितने प्रकार करप्शन अराजकता फैली, तो उसका परिणाम वही होगा। कोई भी व्यक्ति यदि मान लो लोकतंत्र में यदि कोई पद में है, यदि मान लो करप्शन में, घोटाले में विकास कार्य नहीं होंगे, जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, तो उसकी स्थिति चाहे कोई, मैं नहीं बोलता केजरीवाल हो, कोई व्यक्ति यदि हो, यदि हमारे साथ यदि ऐसा करता है या वो अराजकता फैलाता है या काम नहीं कर पाता जनता का, तो वो तो बिल्कुल वो उसकी स्थिति वही होने वाली है जो केजरीवाल की हुई है। मतलब जो भी आप लोग सामंजस्य नहीं बिठाएगा स्थिति वही हो जाएगा। हमारे समय से मतलब नहीं, वो आप देखिए ना वहां पर जनादेश कैसा मिला है, वहां पर जनादेश केजरीवाल को जनादेश मिला है ना, ऐसा उसे भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई जनादेश जैसा मिला वहां पर देखिए आप। तो दिल्ली के अंदर में लोगों ने नहीं चाहा कि इस काम को नकार दिया, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाहा काम के हिसाब से। यदि कांग्रेस के नगर पंचायत देवभोग में कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बीजेपी के सामंजस्य नहीं बैठता है तो परिणाम क्या होगा? सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, सामंजस्य बैठ काम करना पड़ेगा। सामंजस्य नहीं बैठता वो विषय अलग है, लेकिन यदि वहां उनके द्वारा पटेल जी मैंने ये पूछा कि नहीं बैठेगा सामंजस्य तो क्या होगा? सामंजस्य तो बैठा नहीं बैठेगा, दोनों अलग थलग चलेंगे, दोनों का उसमें हमारे हिसाब से काम करें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद और हम लोग। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ पुनः, काम हम करेंगे, काम किसी का नहीं रुकेगा, काम आप लोग करेंगे। मतलब जो काम करके दिखाएंगे जनता को वास्तव में नगर पंचायत देवभोग में हमारी सत्ता दिए काम होगा, काम में पावर नहीं होगा। जनता ने आपके पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, तो लोकेन जी जनता की उम्मीदों पर आपके पार्टी के अध्यक्ष खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे। पूर्व में भी राजेश तिवारी जी ग्रास रूट से जुड़े हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और विगत 15-20 सालों से यहाँ के सामाजिक ताने बाने से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि सही प्रत्याशी को उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना है और निश्चय ही वो काम करेंगे। लोकेन जी आप अनुभवी हैं, जानकार हैं, आप ज्ञानी भी हैं, पूर्व आप प्रिंसिपल रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा लोकेन जी। जिस तरह से हालांकि कांग्रेस की जब सरकार थी उस दौरान नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर जो आपके कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेताओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया था, प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, किसी कारणवश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, प्रक्रिया पर मुहर नहीं लगी। बीजेपी की जब सरकार बनी तो प्रक्रिया पर मुहर लगी और प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस ने उस कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। तो चूंकि राज्य में विष्णुदेव साय की बीजेपी की सरकार है और आप लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है क्या कि नगर पंचायत के विकास में आप लोग चूंकि विपक्षी पार्टी हैं तो किसी तरह की परेशानी या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है? सरकार की तरफ से जो फंड मिलना चाहिए फंड मिलेगा, बराबर मिलेगा? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? मुझे तो विश्वास है कि राज्य सरकार इसमें कोई बाधा नहीं बनेगी और ये सारी बातें जो हैं चुनाव के पूर्व होती हैं। एक बार चुनाव हो जाने के बाद सरकार में जो भी लोग बैठे हैं उन्हें भी इस क्षेत्र का विकास करना है। जैसे सुधीर भाई ने कहा, उनके भी पार्षद हैं, उन्हें भी अपने वार्ड में विकास कार्य कराने हैं। जनता को तो जवाब उन्हें भी देना है, हमें भी देना है। तो ये विकास की गाड़ी के दोनों पहियों को मिलकर ही चलना पड़ेगा, तब विकास हो पाएगा। तब विकास होगा।
अच्छा सुधीर भाई पटेल जी, जब कल आप लोग अध्यक्ष के पद के लिए जब आपकी जो कैंडिडेट थी वो हार गई, तो सुनने में आया है कि आपके पार्टी के अंदर खानों से जो खबर आ रही है, आपकी पार्टी में चर्चा का दौर शुरू हो गया है कि आखिर भाई अध्यक्ष की कुर्सी हमने कैसे गंवा दिया। विचार विमर्श मंथन का दौर शुरू हो गया, इस तरह की खबरें हैं। क्या विचार विमर्श हो रहा है कि सुधीर भाई पटेल जी, क्या किसी के ऊपर दोषारोपण जैसी स्थिति निर्मित हो गई है क्या? दोषारोपण हमारे कार्यकर्ताओं में दोषारोपण क्या करेंगे हम, पर एक दुर्भाग्य है। देखिए आपको ना मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो पार्षद के प्रत्याशी हैं उन्होंने कई जगह पे ये बात है कि वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान के लिए वहां पर जनता से अपील की, पर मुझको ऐसा लगता है कहीं कहीं चूक हुई कि उन्होंने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए उनसे ज्यादा उन्हें प्रेशर नहीं बना पाए। तब तो देखिए कि अब इतना भारी मतों से हमारे 10% जीतने के उसी वार्ड में, जिन वार्डों में उन्हीं वही हमारे कमल के चिन्ह में भारतीय जनता पार्टी को अधिका वोट मिला है, वहीं पर पता लगा कि उसी में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए उन लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को उससे दूना मतदान भी किया है 2 वार्ड जी। तो ये एक हमारी चूक कहलाना चाहिए, या हमारे पार्षद प्रत्याशी की कहीं कमजोरी कहीं कहीं पर कि उन्होंने जो है ना पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है ना वो वोट मांगा, परंतु उतना अच्छा वो सामर्थ्य स्थापित नहीं कर पाए या जनता को मोटिवेट कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई हमको दोनों वोट हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देना। सुनने में यह आ रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती कुंतीबाई रेंगे बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। हमने उनके बेटे से गोविंद रेंगे से बातचीत किया तो उन्होंने फोन में ये कहा है कि उनकी माताजी बीजेपी पार्टी में जा सकती हैं। ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में चर्चा हुई है क्या? अभी तो जीतने के बाद अभी इसके पूर्व में एक बार संपर्क हुआ था हमारा, और अभी तक फिलहाल आपसे इंटरव्यू तक में ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं आई है, खबर हमको नहीं पहुंची है। पटेल जी आना चाहती दूसरा पटेल जी, आप तो देवभोग संगठन के मुखिया के तौर पे हैं, तो आप तक कैसे जानकारी नहीं पहुंची? जानकारी नहीं पहुंची, संपर्क में थे वो, पर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं जो सामने होंगी या नहीं होंगी इस बारे में जानकारी नहीं। स्वागत करेंगे? नहीं, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। आप एल्डरमैन बनने वाले हैं सुनने में आया? नहीं, पार्टी के लोग तय करेंगे या हमारी नहीं, आपका नाम प्रमुखता से चल रहा है? तो प्रमुखता चल रहा है, मुझको खबर नहीं मिली, यदि खबर मिलेगी पार्टी दायित्व देगी तो निर्वहन करेंगे उसका। तैयार है? तैयार है। लोकेन जी, गोविंद रेंगे आपके पार्टी के एक बड़े बड़े तो नहीं कह सकते, एक प्रमुख नेताओं में से एक थे, युवा नेता थे, जिला कांग्रेस कमेटी के जो युवा जो प्रवक्ता थे युवा प्रकोष्ठ के। जब आप गोविंद रेंगे जब अपनी मां को बीजेपी प्रवेश करवा रहे हैं तो आप लोगों ने क्या एक बार भी बातचीत करने का प्रयास नहीं किया क्या कि गोविंद जी हो गया यार, आप अपनी नाराजगी को दूर कर दीजिए, अब आइए हमारे कांग्रेस में आ जाइए, क्योंकि आपके पार्षदों की संख्या बढ़ सकती है? जी, उनके संपर्क में हम हैं और बातचीत भी करने का प्रयास हम कर रहे हैं, और देखिए समय बताएगा कि वो क्या फैसला लेते हैं। गोविंद जी ने हमसे बातचीत के दौरान कहा है कि माताश्री बीजेपी ज्वाइन कर रही है करके। मुझे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं बोल सकता। तो आपने बातचीत करने का प्रयास किया था? जी, प्रयास तो किया है। क्या कहा था उन्होंने बातचीत के दौरान? नहीं, अभी उन्होंने अपना कोई निर्णय से मुझे अवगत नहीं कराया। नहीं, फोन में क्या बातचीत हुई थी आप लोगों के बीच में? नहीं, फोन में कोई बातचीत नहीं, मेरी आमने सामने मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई थी? बता दीजिए, लोग जी सोच क्यों रहे? नहीं, ऐसा कोई निर्णय उन्होंने नहीं बताया है, और मैं विचार करूंगा नहीं करूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं। लोकेन जी, नगर पंचायत की जनता को एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पूरे देवभोग की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने सही निर्णय किया है, एक योग्य प्रत्याशी को अपना नगर अध्यक्ष चुना है, और मुझे तो भविष्य उज्जवल नजर आता है, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ ये मान के मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि हम इस नगर का विकास करने में सक्षम हैं, और हमारे बीच में योग्य नगर अध्यक्ष चुनकर आए हैं, और निश्चय ही वो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। सुधीर भाई पटेल जी, देवभोग नगर पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे देवभोग नगर पंचायत के देवतुल्य मतदाताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनका कोटि कोटि आभार है कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में हमको 10 वार्डों में पूर्ण बहुमत से हमको जीत हासिल कराया है। पुनः उनका धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिन उम्मीदों के साथ में और जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पार्षद हमेशा 24 घंटे उनकी सेवा में खड़ा रहेगा। माननीय मोदी जी के आदर्शों को, माननीय मोदी जी के हमारे
जितनी योजनाएं हैं देश में, समाज के अंतिम तबके तक, समाज के अंतिम व्यक्ति को, देव नगर पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, सारे लोगों के जितने भी हमारी लाभकारी योजना है उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम बिल्कुल हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके सुख दुख में हमेशा हम सहभागी रहेंगे। मैं पुनः उस जनता का कोटि कोटि आभार मैं देना चाहता हूँ। तो आपने जो दिग्गज नेता है हमारे देवोग ब्लॉक के, लोकेन कुमर्रा जी हैं, सुधीर भाई पटेल जी हैं, उन्हें सुना। दोनों ने जनता को धन्यवाद दिया है, जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। सुधीर भाई पटेल जी का कहना है कि यदि कांग्रेस रोड़ा बनेगी तो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा। तो लोकेन जी का कहना है कि कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति जो भी रहे, कांग्रेस नगर के विकास में किसी भी तरह का रोड़ा बनने का काम नहीं करेगी। ऐसे में नगर पंचायत का कैसे संचालन होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बीजेपी के पास अभी वर्तमान में 10 पार्षद हैं, 2 एल्डरमैन हो जाएंगे। सुधीर भाई पटेल जी का दावा है कि उपाध्यक्ष भी हमारी ही पार्टी से बनेगा, तो ऐसे में बीजेपी के 13 लोग हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस के पास 4 पार्षद के साथ ही अध्यक्ष होंगे, 5 लोग कांग्रेस के पास होंगे, जिसके चलते कांग्रेस को नगर पंचायत के संचालन के लिए दिक्कतों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवो।